देखिए इधर। सुनो, रेडियो एक्टिविटी का एक छोटा सा पार्ट इसमें कवर होगा। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ते तो जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, वैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ेगा। अगर टॉपिक से लिखा रहेगा चार्ज, चार्ज अगर चार्ज की प्रॉपर्टी में आता है, अगर चार्ज स्टैटिक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे मैग्नेट के आसपास अपनी फील्ड लाइंस होती थी, इसका हमें आइडिया है। इसका डायरेक्शन होता था नॉर्थ से साउथ, ऐसे चलता था ये। 8-10 लाइन इसके बारे में पढ़ी। वैसे चार्ज के बारे में भी कुछ बातें लिखते हैं। चार्ज अगर स्टैटिक होगा, कहीं पर रखा हुआ है, तो उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है, फील्ड लाइंस। और यही चार्ज जब मूव करने लग जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो वो कुछ और बदलेगा। एनर्जी में चेंज आ रहा है तो वो फॉर्म बदलेगा। और हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो गया मतलब मैं इस फील्ड लाइन की बात कर रहा हूँ। और अगर ये फील्ड लाइन की बात कर रहा हूँ, मतलब वहां एक मैग्नेट बन जाएगा। ये चार्ज की प्रॉपर्टी बात है। अच्छा, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बने हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखेंगे, और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, एक एरो दे देते हैं ये समझाने के लिए कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब मानो मैग्नेटिक, एक ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और इसमें एक चार्ज रखा मैंने, पॉजिटिव चार्ज। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ये चार्ज अभी स्टैटिक में, मतलब इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज स्टैटिक में, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी स्टैटिक में। इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये चार्ज मूव करने लगा तो उसका एक डायरेक्शन होगा। अब मानो ये मूव करने लगा इस डायरेक्शन में, तो इसको मैं दे रहा हूँ वी। ये इसका मूवमेंट का डायरेक्शन है। ये चार्ज मूव करने लगा, इसका डायरेक्शन है वी। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, ये चार्ज मूव कर रहा है। अगर चार्ज मूविंग होगा तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक नई मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी। एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था, और इस चार्ज के मूवमेंट की वजह से, इसके वजह से भी एक मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म आ जाएगा। एंड ये दो मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में इंटरेक्ट करेगी, इस चार्ज में एक फोर्स लगेगा। इंटरेक्शन की वजह से फोर्स होता है। आप समझिए ये बात। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये चार्ज मूव करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। एक मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और अगर दो फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती है, यही तो फोर्स होता है। व्हेन देयर इज इंटरेक्शन देयर इज फोर्स। तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कौन, चार्ज। चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये चार्ज अगर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये जो डायरेक्शन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। आप समझे, नहीं समझे। ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ एक मैग्नेट है ऑलरेडी, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक चार्ज रखा है यहाँ। इस चार्ज के पास अभी क्या है, रेस्ट में है ये। इसके पास क्या है चार्ज स्टैटिक है, इसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज नहीं हो रही, वो एनर्जी है। और अगर यही चार्ज मूविंग हो गया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर ये चार्ज मूव करने लगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, किसकी वजह से, चार्ज मूव करेगा। मानो चार्ज मूव किया इस डायरेक्शन, ये चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो चार्ज मूव कर रहा है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी। तो अब दो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करने लग गई,
तो एक फोर्स जनरेट हो जाएगा आपस में जब। अच्छा, दो चीज आपस में कोलाइड करती है तभी फोर्स होता है। एक मैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये आपस में इंटरेक्ट करेगी तो फोर्स लगेगा। किस पे? मैग्नेट पे, चार्ज पे। तो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो अ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज। अ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। ये फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अच्छा बताइए, यहाँ पे क्या क्या है? चार्ज है, चार्ज की वैल्यू है क्यू। चार्ज क्या कर रहा है? चार्ज, चार्ज फोर्स नहीं दे रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। एक मैग्नेट है, उसकी फील्ड लाइंस है। एक चार्ज है, वो मूव कर रहा है। चार्ज के साथ भी क्या बनने लग गई? मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक फील्ड और बन गई। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब भी एक स्पेस में बनेगी तो उनमें फोर्स जनरेट हो जाएगी। दो लोग आपस में रूम में भिड़ेंगे तभी फोर्स होगा ना। तुम अकेले बैठी हो तो कोई फोर्स नहीं। अब तुम्हारे जैसा कोई आ गया, बलवान शक्तिशाली, तो कुछ तो बात हाथापाई होगी ना, फोर्स लगेगा ना। तो वो फोर्स किस पे लगेगा? किस पे? चार्ज। तो चार्ज मूव करेगा, इसमें फोर्स लग गया तो ये ऊपर नीचे कहीं आने लग जाएगा। अब फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, मैं लिख देता हूँ मूविंग चार्ज। फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज। इसमें कोई डाउट है किसी को? नाउ फोर्स का वैल्यू कितना होगा? इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है मैंने वो लिखा, क्यों? ये चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी वेलोसिटी लिखी मैंने, वी। ये चार्ज, ये उसकी वेलोसिटी, और वो किस में मूव कर रहा है? उस मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा, उस चार्ज की वेलोसिटी कितनी थी, उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना था वो लिख दिया। अच्छा अभी बताइए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, और मैंने जानबूझ के इसका डायरेक्शन ऐसे दिया था, ये नीचे की तरफ, ये एंगल कितना है? ये एंगल थीटा है मान। अच्छा अभी ये थीटा 90 है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा एक एंगल होगा। अगर मैं इस चार्ज को ऐसे मूव करा देता, अगर मैं इस चार्ज को ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस चार्ज को मैं ऐसे मूव करा देता है, तो अभी चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो इन दोनों के बीच का एंगल मैटर करता है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है हम उसको लिख रहे हैं साइन थीटा। अच्छा अगर चार्ज, अगर चार्ज के वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में एंगल है, मानो चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, तो अभी थीटा का वैल्यू कितना है? 90। तो इसमें कितना फोर्स लगेगा? चार्ज, उसकी वेलोसिटी, कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? जीरो। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो हमने देखा कि उसमें कोई फोर्स नहीं लगता है। अच्छा ये वाला जो चार्ज है, अभी एंगल कितना है? 90। तो मैं क्या लिखूंगा? एफ, क्यू का वैल्यू है जो वो, इसकी वेलोसिटी जो है वो, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वो, और ये होगा साइन 90। साइन 90 क्या होता है? 1। ये वैल्यू हो जाएगा 1। मतलब मैक्सिमम फोर्स क्या लगेगा इस पे? मैक्सिमम फोर्स क्या लगेगा? क्यू इंटू वी इंटू बी, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ये मैक्सिमम। इस चार्ज पे, इस चार्ज पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा जब ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा। इसीलिए मैंने इस चार्ज को ऐसे बनाया था। इसमें कोई डाउट? चार्ज का क्या है? मैग्नीट्यूड, सॉरी फोर्स का। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? वो फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो चार्ज पे फोर्स लगेगा इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों यूज करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो राइट हैंड, और नेगेटिव चार्ज है तो लेफ्ट हैंड। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, आप हाथ को ऐसे उठाएंगे, सीधा ही रखना, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये बताएगा, ये डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और चार्ज कहाँ मूव कर रहा है? नीचे की तरफ। तो आप हाथ को ऐसे मोड़ देंगे, ये पाप जिस ओर पॉइंट कर रहा है, ये या तो इनवर्ट पॉइंट करेगा या आउटवर्ड। ये या तो इनवर्ट पॉइंट करेगा या आउटवर्ड। ये पॉजिटिव चार्ज है कौस्तव, पॉजिटिव चार्ज के लिए राइट हैंड और नेगेटिव चार्ज के लिए लेफ्ट हैंड।
अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? उस साइड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस साइड। और चार्ज कहाँ मूव कर रहा है? नीचे। ये उस हाथ को, हाँ राइट हैंड यूज करो बस। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है। हाँ, चार्ज को नीचे करो, ये चार्ज है। हाँ, ये किधर पॉइंट कर रहा है? पेपर के ऊपर की पेपर के नीचे? बोर्ड, बोर्ड को देखो, बोर्ड। ये बोर्ड के ऊपर आ रहा है कि बोर्ड के नीचे है? अरे यार क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे हाथ करता है कोई? ऐसे कर। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैं ऐसे बैठा हूँ मैं इसको देख रहा हूँ, मैं हाथ ऐसे किया और ये इसको ऐसे किया। हाँ, तो ये किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर की तरफ। मतलब इस चार्ज में फोर्स कहाँ लगेगा? आउट ऑफ द बोर्ड। समझे ये बात? हाँ, पाम जिधर पॉइंट कर रहे हैं, या तो आउट ऑफ द बोर्ड या इनवर्ट बोर्ड। समझे ये बात? अच्छा, ये चार्ज नेगेटिव है। अब नेगेटिव चार्ज के लिए आप, तो मैं लिख रहा हूँ एफ आउट ऑफ द बोर्ड। यहाँ जो फोर्स लगेगा, ये एफ आउट होगा बाहर की तरफ, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्यूबीवी। और डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ। इधर आ जाए। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये लेफ्ट हैंड रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और चार्ज किधर मूव कर? इधर। लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ। और चार्ज इधर जा रहा है, ये चार्ज ये ऊपर की तरफ है, तो इसमें भी क्या लगेगा? एफ आउट। अच्छा, आप क्वेश्चन क्या था वो सुनो। अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है? एक्स एक्सिस की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अच्छा, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मैं इसको बोर्ड में बना सकता हूँ। मुझे जेड एक्सिस में दिखाना है। अगर ये एक्स है, ये वाई है, और ये कौन सी एक्सिस हो गई? जेड। तो जेड एक्सिस में नहीं दिखा सकता मैं इसमें। अच्छा, जेड एक्सिस को दिखाने का तरीका क्या होगा? हमने एक चालाकी करी है। थिंक ऑफ एन एरो। अगर एरो तुम्हारी तरफ आ रही है, अगर एरो तुम्हारी तरफ आ रही है तो तुम्हें एक पॉइंट दिखेगा। और अगर एरो तुमसे दूर जा रही है तो तुम्हें क्रॉस दिखेगा। अगर एरो तुम्हारी तरफ आ रही है तो पॉइंट दिखेगा। और अगर एरो तुमसे दूर जा रही है तो तुम्हें क्रॉस दिखेगा। ये बात समझ आई? अच्छा, क्वेश्चन कैसा आता है? एक पेपर में मैंने क्रॉस लगा दिए। मैग्नेटिक फील्ड पेपर से ऊपर आ रही है, पेपर के अंदर जा रही है? हाँ, मैंने कौन सा एक्सिस दिखा दिया? माइनस जेड। मैंने माइनस जेड एक्सिस दिखा दिया। मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जा रही है। अच्छा, और जो क्वेश्चन हमारा आता है, यहाँ एक लेड का सब्सटेंस, यहाँ एक लेड का सब्सटेंस और यहाँ एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया जाता है ना। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल निकलता है, बीटा पार्टिकल और गामा। अब आपको क्वेश्चन दे देगा कि अल्फा पार्टिकल लेफ्ट में घूमेगा या राइट में, बीटा पार्टिकल लेफ्ट में घूमेगा या राइट में। ये आंसर हमें देना होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे वो देखो। मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज मूव कर रहा है। और चार्ज जब भी मूव करेगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। किसमें? यहाँ से जैसे ही चार्ज निकलेगा वो मूव करेगा, उसकी स्पीड होती है बहुत ज्यादा। याद होगा आपको, ये पार्टिकल से उनकी स्पीड है, मूव कर रही है। और क्योंकि ये मूव करेंगे तो इनके साथ क्या एसोसिएट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके साथ क्या एसोसिएटेड हो जाएगा? ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज मूव कर रहा है, उसके साथ क्या एसोसिएटेड होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज मूव कर रहा है, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज की वजह से भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जैसे इंटरेक्ट करेगी, इस चार्ज पे क्या लगेगा? फोर्स। और फोर्स किधर होगा? या तो वो राइट होगा या लेफ्ट होगा। अच्छा, इसका डायरेक्शन कैसे पता करोगे? पॉजिटिव चार्ज के लिए राइट हैंड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इनवर्ट। ये इनवर्ट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ट। पेपर के अंदर जा रहा है नहीं, ये हो गया इनवर्ट। अच्छा, और फोर्स, ये डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये हाथ किधर आ रहा है? इस तरफ, लेफ्ट की तरफ। अच्छा, मतलब अल्फा पार्टिकल कहाँ मुड़ेगा? अल्फा पार्टिकल मुड़ेगा लेफ्ट।
समझे क्या? ये बात समझे? और बीटा पार्ट नहीं समझा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन तेरे तरफ आ रही है, तुझसे दूर जा रही है? दूर जा रही है, तो हाथ को किधर करेगा? राइट हैंड को कैसे करेगा? ऐसे। अच्छा, और ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल नीचे जा रहा है या ऊपर? ऊपर। ये जो थंब है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और अल्फा पार्टिकल ऊपर जा रहा है। तो ये पाम किधर पॉइंट करे? इस तरफ, लेफ्ट। अल्फा पार्टिकल लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा। बीटा पार्टिकल कहाँ मुड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये किधर मुड़ जाएगा? राइट। बीटा पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स राइट। ये क्वेश्चन आता है, आपको इस तरह से आंसर दो। अच्छा, जिनको ये सब समझ नहीं आता, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएगा, हमेशा ऐसे ही आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन या तो आपको जेड एक्सिस में देगा, या प्लस जेड में देगा, या माइनस जेड। अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड कौन सी दी है? माइनस, माइनस जेड। अच्छा, या तो वो ऐसे दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऐसे दे देगा, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और ये अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, अल्फा बीटा। वो डॉट दे देगा। इससे अंडरस्टूड होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउट ऑफ द प्लेन है। फिर भी लिख देगा, द इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कमिंग आउट ऑफ द पेपर। जो क्वेश्चन पेपर आपको देगा उसके ऊपर आ रहा है। अच्छा, फिर आपको बोलेगा फोर्स कैसे एक्सपीरियंस होगा। अब कैसे फोर्स एक्सपीरियंस होगा? अल्फा पार्टिकल के लिए कौन सा? राइट हैंड। मैंने राइट हैंड था। अच्छा, फोर्स इधर लग रहा है। अब अल्फा पार्टिकल कहाँ मुड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर आ रही है, और ये फोर्स ऊपर है, ये कहाँ मुड़ रहा है? राइट। तो अल्फा पार्टिकल अपनी बार मुड़ जाएगा राइट, और बीटा पार्टिकल मुड़ जाएगा लेफ्ट। तो किसी ने याद ही कर लिया। अगर मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ट्स है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ट्स है, तो अल्फा पार्टिकल कहाँ मुड़ेगा? लेफ्ट, और बीटा राइट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ऊपर आ रही है, तो अल्फा पार्टिकल कहाँ मुड़ेगा? राइट, और यहाँ मुड़ेगा left। इस दोनों से बाहर तो क्वेश्चन आएगा नहीं। समझ आ रहा है तो ठीक, और नहीं आ रहा तो याद कर देना। लेकिन कितना याद करोगे? इसके बाद और भी बहुत सारे रूल्स हो। ये एक पार्ट हो गया चैप्टर का। अच्छा, यहाँ मैंने चार्ज मेंशन किया था या करंट? चार्ज। अब हम करंट के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पास करंट होगा। करंट मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन है, और उसके ऑपोजिट हम क्या मानते हैं? करंट फ्लो कर रहा है। अब मैं कह रहा हूँ एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर, और कंडक्टर में से करंट बह रहा है, मतलब चार्ज बह रहा है। और उस कंडक्टर को मैं कहाँ रख देता हूँ? मैग्नेटिक फील्ड में। एक मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में से करंट बह रहा है। करंट बह रहा है मतलब चार्ज है। ये सब, एक कंडक्टर है जिसमें करंट बह रहा है, उसमें चार्ज बह रहा है, और उसको मैं रख देता हूँ एक मैग्नेटिक फील्ड में। एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक कंडक्टर रख रहा हूँ मैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो फिर उसमें, उस कंडक्टर में क्या लगेगा? फोर्स। और उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे मिलेगा हमें? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये जो फोर फिंगर होगी, ये जो फोर फिंगर होगी, ये फील्ड बताएगा। द फोर फिंगर विल टेल अस रिगार्डिंग द फील्ड, द सेंट्रल फिंगर विल टेल अस रिगार्डिंग द करंट, एंड द थंब ये बताएगा हमें मोशन, मतलब फोर्स किधर हो रहा है। देखो, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स, फोर्स, हाँ। पॉजिटिव चार्ज के लिए राइट है, नेगेटिव चार्ज के लिए लेफ्ट है। गामा तो चार्ज नहीं है ना बेटा, गामा सीधा जाएगा। कोई डाउट है कि इसमें? अरे भाई, कितना बात कर, लड़कियों वाली आदत है तेरे अंदर, अच्छी बात नहीं है सर। दिखाइए, आयुष समझा क्या? और शर्मन तो पिछले बहुत सारे जन्मों में लड़की, जन्मों की आदत है इसकी बात करती है। आज चुप रहो, ऐसे जो बात करता है
तो डांट है कर इसीलिए। तेरे अंदर ही वही आदत है, एक ही भूत है तुम दोनों के। 10 मिनट चुप रहा करो, शांति मिलेगी। ईशान भी कम नहीं है, ऐसे चुपचाप दिखता है। हाँ, ये तो, ये भाई साहब अर्धनारीश्वर है। देखो, फोर्स ऑन है, फोर्स ऑन ए करंट, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड, मत बात कर। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये जो थंब है, ये हमें बताएगा मोशन। थंब, ये जो फोर फिंगर है, ये हमें बताएगा फील्ड। और ये जो सेंट्रल फिंगर है, ये हमें बताएगा करंट। ठीक। और ये कौन सा हाथ है? यह लेफ्ट हैंड। अब इसको यूज कर। ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना है? अच्छा भाई, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है बी। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है बी, और इसका डायरेक्शन मैंने ऐसे दिखाया। एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट आई बह रहा है, आई। इस कंडक्टर का कितना लेंथ मैग्नेटिक फील्ड में है? इस कंडक्टर का कितना लेंथ मैग्नेटिक फील्ड में है? मान लेते हैं ये एल, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड बी। अब समझना जरा क्या बोल रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है? बी। कंडक्टर में से करंट का मैग्नेटिक बह रहा है आई, और कंडक्टर का कितना लेंथ मैग्नेटिक फील्ड में है? दैट लेंथ इज एल। तो फिर इसमें कितना फोर्स लगेगा? अब की बार फोर्स का सब कुछ वही है। पहले क्या था? क्यू। अब हम लिख रहे आई। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में है बी, करंट कितना बह रहा है? आई, और करंट का कितना लेंथ है? एल। बी आई एल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हाँ, अच्छा, फिर वो साइन थीटा है, वो साइन थीटा है। ये करंट मानो आई है, ये करंट मानो आई बह रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो इसमें एक एंगल आ गया ना, इसमें एक एंगल आ गया ना। करंट के फ्लो का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, इसमें एक एंगल आ जाएगा थीटा। फिर यहाँ साइन थीटा होगा, और मैं इसको क्या मान लेता हूँ? 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90, और ये हो जाएगा 1। इसलिए मैंने क्या देखा, इसको परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला से क्वेश्चन हमारे नहीं है, बस आपको समझा रहा हूँ। इसमें भी एक साइन थीटा है। इफ इफ थीटा इज 90, इफ थीटा इज 90, साइन 90 1, therefore f is equals to b into i into एल। ये क्या पता चला मुझे? फोर्स कितना मैग्नीट्यूड में लगेगी, और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अब वो पता कर। चार्ज ऑलरेडी है, मैग्नेटिक फील्ड में है, और अब क्या पता करेंगे? क्या पता करेंगे? फोर्स कितना लग रहा है किसमें? कंडक्टर में। अच्छा, चार्ज फ्लो करने की जो मूल वजह है, जो फंडामेंटल रीजन है, वो क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप मानते नहीं है? करंट बह रहा है। अच्छा, बेसिकली कौन बह रहा है कंडक्टर में से? इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं।
तो अब जब नेगेटिव चार्ज होगा तो आप हाथ क्या उठाएंगे? सच मैं मान रहा हूँ कि करंट को हमने पॉजिटिव चार्ज माना है, पर हमें ये माना था ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फ्लो ऑफ करंट? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन कुछ है, उसके ऑपोजिट हमने क्या मान लिया? आई। पर चार्ज तो नेगेटिव बह रहा है। आप हाथ उठाएंगे लेफ्ट। अच्छा, अब स्ट्रेच योर फिंगर्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? लेफ्ट हैंड उठाना है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है। और ये कंडक्टर, करंट किस दिशा में बह रहा है? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। तो इसको आप कैसे मोड़ेंगे? अच्छा, अब ये थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? थंब को स्ट्रेच कर। हाँ। नहीं, ये सब करना पड़ेगा। ये कर। और करंट ऊपर की तरफ है, तेरे चेहरे की तरफ। हाँ। अब ये किधर पॉइंट कर रहा है? पेपर के ऊपर की पेपर के नीचे? ये बात, हाँ। नीचे जा रहा है ना पेपर के। अच्छा, हाँ। इनवर्ड। ये फोर्स किधर लग रहा है? ये फोर्स लग रहा है इनवर्ड्स। समझे? ये जो कंडक्टर है, ये पेपर के ऊपर नहीं आएगा, पेपर के पीछे, बोर्ड के पीछे चला। अच्छा, इधर आ जाइए। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये कंडक्टर है, इसमें फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये थीटा कितना है? जीरो, फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा, अभी इस पार्ट में फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। बताइए फोर्स कहाँ लगेगा? अब क्या पता करना चाहते हैं? फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? आप इसको ऐसे देखेंगे एग्जाम में, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और करंट का डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ। फोर्स कहाँ लग रहा है? आउटसाइड। लेफ्ट हैंड उठाओ। राइट हैंड। राइट हैंड बाद में यूज करो। लेफ्ट हैंड उठाना है। हाँ, बस हो गया। हम तुम्हारी तरफ है ना, मतलब ये बोर्ड के ऊपर आएगा। ये हो जाएगा एफ आउट। ए बी सी। फोर्स किधर लगेगा? হাতটা ঠিক করে খুলুন। 90 ডিগ্রি হচ্ছে না তো এটা, পারপেন্ডিকুলার হতে হবে। এবার খুলে দেখান তো, একবার খুলুন, একবার খুলুন, একবার খুলুন। আরে খুলুন না একবার। হ্যাঁ। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছেন? এই हो गया क्या? अच्छा सुनो, मत बात करो। अच्छा, इसको कहाँ यूज करेंगे वो देखो। मिटाओ इसको, लिख लो। अच्छा, दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे हम। ये पॉइंट क्या है? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एफ मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बी इंटू आई इंटू एल। और एफ का डायरेक्शन कहां से मिलेगा? फ्लेमिंग्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सीरियल लाइन लिखने का मार्क्स मिलेगा। फोर्स
on the direction of force on a current carrying conductor placed in a magnetic field is given by फ्लेमिंग्स इलेक्ट्रिक रूल। ऐसे डायग्राम से वाला क्वेश्चन आ गया मतलब बहुत बड़ी बात। एक काम करते हैं, छोटा सा एक कंडक्टर ले रहा हूं मैं, आपके बार एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कंडक्टर ले रहा हूं। ध्यान से सुनना। और इस कंडक्टर को मैं एक स्प्लिट स्प्रिंग से जोड़ रहा हूं। ये कैसा है, ये प्लेन है ना, ये वाला प्लेन। मैंने एक वायर लिया, ये वायर को मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म में मोड़ा इस तरह से। दोबारा बोल रहा हूँ, एक वायर है इस प्लेन में, ये जो एक्स वाई वाला प्लेन है ना, ये वाला प्लेन। मैंने कंडक्टर लिया, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में मोड़ा, ये आगे गया, और ये जो वायर निकला हुआ है, यहाँ मैंने ऐसे एक स्प्रिंग लगा दी। अच्छा, ये जो स्प्रिंग मैंने लगाई है, ये स्प्रिंग कैसे घूमेगी, इसके परपेंडिकुलर। ये बात समझे? ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये प्लेन है ये वाला। इस प्लेन में मैंने कंडक्टर लिया, उसको मैं रेक्टेंगुलर शेप में मोड़ दे रहा हूँ। ये लिया मैंने, ये लिया, ऐसे मोड़ा और इसको ऐसे निकाल दिया। और ये जो दो एंड है कंडक्टर के, वहां मैंने दो आयरन की प्लेट लगा दी, एक ऐसी और एक ऐसी। मतलब ये सर्कल होता, पर मैं इसको बीच से तोड़ के रखा हूँ। ये प्लेट ये घूम सकता है कैसे, ये ऐसे घूम। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? तो ये है ना, ये अभी ये मैं घुमा सकता हूँ इसको। मतलब अगर ये घूमेगा, अगर ये घूमेगा तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे घूमेगा। ये जो प्लेन है शबनम, ए मत बात कर, ये जो प्लेन है, ये तुम्हारा प्लेन है मान लो। अच्छा, ये कैसे घूमेगा, ये इस तरह से, इस तरह। ये बीच से टूटा होगा। इफ एट ऑल इट रोटेट्स, ये ऐसे रोटेट करेगा। बस इतना ही। हाँ एग्जैक्टली, पूरा रोटेट कर जाएगा। यही तो कह रहा हूँ मैं आपको। इतना से इमेजिन कर पा रहे हो ये कैसा सिस्टम है? ए, मत बात करते। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ बैटरी का पॉजिटिव लेता हूँ और ये बैटरी का नेगेटिव। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ एक ब्रश है, ब्रश, और ये एक नेगेटिव टर्मिनल, ये एक ब्रश है। इसको मैं कह रहा हूँ ब्रश B1, ये है ब्रश B2, और ये स्प्लिट रिंग, एक रिंग थी इसको मैंने स्प्लिट कर दिया है। ये स्प्लिट रिंग है S1 और ये स्प्लिट रिंग S2। अच्छा, अब क्या होगा देखो, ये ब्रश, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड रहेगा और ये ब्रश हमेशा नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड रहेगा। मैं इसको ए नाम देता हूँ, इसको बी, इसको सी, और ये है डी। करंट कहां से बह रहा है, A to B और B to, सॉरी C to B, C to D। ये ऐसे करंट बह रहा है, पॉजिटिव से आ रहा है। ये क्या है, आई। अगर आई रहे तो आप राइट हैंड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड? नहीं, लेफ्ट हैंड। करंट का फ्लो किस वजह से होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज, मतलब आप लेफ्ट हैंड ही उठाएंगे। चलेगा? चलेगा ये? अब एक काम करते हैं, जो आपको समझना है वो क्या है, ये अगर घूम रहा है, ये अगर घूम रहा है, ये वाला, ये अगर घूमता है, ये अगर घूमता है तो इसके साथ क्या घूमेगा, वो स्प्लिट रिंग भी घूमेगा ना। ये अगर घूमता है, ये तो कनेक्टेड था ऐसे,
अच्छा ये अगर घूम रहा है तो इसके साथ ये भी घूमेगा ना। ये बस समझ आ गई। ये जो मेरी फिंगर है, ये अभी किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव। अच्छा ऐसे देख लो, ये भी किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। ये भी किससे कनेक्टेड? नेगेटिव से। अगर ये घूमता है 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री घूमता है, ये 90 डिग्री, अच्छा अभी इनमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन होगा? नहीं। अभी ये किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। S1 है ये कौन से ब्रश से कनेक्टेड है? B1। और ये किससे कनेक्टेड है? B2 से। अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमाता हूँ इस तरह से, तो अभी इसमें कोई टर्मिनल नहीं है, और इसमें कोई टर्मिनल नहीं है। ये ब्रेक है ना? ये ब्रेक है ना? तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा, ऐसे कर देता हूँ, तो अभी B1 के साथ क्या आ गया? गैप। और B2 के साथ भी क्या आ गया? गैप। अगर ये 90 डिग्री घूमता है तो ये ऊपर आ जाएगा, और यहाँ ये जो गैप है ये B1 और B2 के पास आ जाएगा। मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं बह रहा होगा। ये बात भी समझ आ गई? समझ गई? एक बात सुनिए, अगर मैं इसको फोर्स देता हूँ तो ये 90 डिग्री घुमा, फिर इसमें कोई टर्मिनल है? नहीं, कोई टर्मिनल नहीं। पर इनर्शिया ऑफ मोशन होता है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन। किसी चीज को धक्का दे दो तो थोड़ा चल ही जाता है खुद ब खुद। जैसे ही मैंने इसको फोर्स दिया, ये आधा घूम गया। और फिर आधा क्यों घूमेगा? पहला आधा क्यों घुमा? फोर्स की वजह से। 90 डिग्री क्यों घुमा? बिकॉज ऑफ फोर्स। और बाकी 90 डिग्री क्यों घूमेगा? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। फिर जैसे ही आधा घूमा, फिर अब इसके साथ कौन आ गया? B2। पहले इसके साथ कौन कनेक्टेड था? B1। अब ये 90 डिग्री घुमा ड्यू टू फोर्स, फिर घुमा ड्यू टू इनर्शिया। अब इसके साथ कौन आ गया? B2। अब इसके साथ कौन आ गया? B1। ये फंक्शनिंग आपको समझ आ गया। अब हम थोड़ा खेल खेल। मैं ना, सुन इधर, सुन सुन सुन, मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ। मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। बताइए। मैग्नेटिक फील्ड, ए और बी एक कंडक्टर है। ए और बी एक कंडक्टर है। कंडक्टर से क्या बह रहा है? ए और बी एक कंडक्टर है, कंडक्टर से क्या बह रहा है? करंट, आई। अच्छा अब बताइए, इस कंडक्टर में फोर्स कहाँ लगेगा? पेपर के ऊपर या पेपर के नीचे? समझ आ गया आपको? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर। करंट कहाँ बह रहा है? ऊपर। तो फोर्स कहाँ लगेगा? पेपर के इनवर्ड। ये फोर्स लगेगा इनवर्ड, एफ इनवर्ड। इधर आइए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? दीदी ये समझ आया? सब कुछ समझा? तो बोलेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? हाथ यूज कर, हाथ यूज कर, लग नहीं रहा तेरे पास हाथ? हाथ यूज कर। अरे यार, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? फोर फिंगर फील्ड। फोर फिंगर फील्ड, और सेंट्रल फिंगर करंट, और ये मोशन। चल स्ट्रेच कर, स्ट्रेच योर फिंगर। ये क्या है? हंसने का क्या है? ये किधर है मैग्नेटिक फील्ड? अच्छा करंट ऊपर है कि नीचे है? ऊपर की तरफ, सेंट्रल फिंगर ऊपर कर। स्ट्रेच तो कर ठीक से। बचपन में कई सारे दवाई लेनी होती थी। क्या कहते हैं दवाइयों को? हाँ। किधर लग रहा है फोर्स? बैकवर्ड में, पेपर के अंदर। ये बोर्ड के पीछे जाएगा, ये बोर्ड के पीछे जाएगा, ये बात समझ। अच्छा अभी यार, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड उधर है। मैग्नेटिक लेफ्ट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड उधर है। अच्छा करंट कहाँ जा रहा है? नीचे। तो ये कहाँ है? तेरी ओर, तेरी ओर आ रही है। अरे गाना ही गा लेती। नहीं मतलब, अच्छा ये क्या लग रहा है? एफ आउटवर्ड। क्या आपको समझ आया? आप क्या समझे? ये कहाँ जा रहा है? अच्छा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसमें फोर्स क्या लग रहा है? नीचे की ओर। और ये जो पार्ट है, इसमें फोर्स क्या लग रहा है? ऊपर की ओर। क्या आप समझ सकते हैं? ये घूम गया। आप समझे? अच्छा, एक काम करते छोटा सा,
शबनम, ये जो तुम लेके आई हो ना, मजा आएगी। आयुष, हिम्मत मत हार। देखो, ए सुनो। अच्छा, ये है ए, बी, सी, डी। मैंने स्विच, बैटरी का स्विच ऑन कर दिया, तो करंट क्या से बह रहा है? ए बी से सी डी। अच्छा, बिकॉज ए बी में करंट ए टू बी जा रहा है, इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है? इनवर्ट। और इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है? आउटवर्ड। ये घूम गया। अच्छा, ये क्यों घूमा? बिकॉज ऑफ बी आई एल। अच्छा, बाकी ये क्यों घूमेगा? बिकॉज ऑफ, घूम गया। अच्छा, अब ये वाला पार्ट क्या हो गया? सी डी। अच्छा, अब पहले पहले ए बी में करंट कहाँ से गया था? ए टू बी। और सी डी में करंट कैसे गया था? सी टू डी। अच्छा, अब इसको इसको ये घूम गया बिकॉज ऑफ बी आई एल, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अब इसमें करंट जाएगा सी टू डी। सी टू डी। ये स्प्लिट रिंग घुमा ना बेटा? ये घूम क्या है ना? ये घूम क्या है? अब इसमें करंट कैसे जाएगा? ए, पहले आई, पहले कैसे जा रहा था? ए टू बी। ये क्या था? और सी टू डी। अच्छा, हाँ, सी टू डी। अच्छा, अब ये ऐसे घूमा, फोर्स, इनर्शिया। ये वाला पार्ट क्या है? डी। ये वाला, हाँ, डी टू सी जाएगा करंट। पहले क्या गया था? ए टू बी। अब जाएगा डी टू सी। अच्छा, फिर करंट कहाँ जा रहा है? इधर। तो फोर्स कहाँ लग गया? सब कुछ सेम रहा। फिर ये कैसे घूमेगा? इनवर्ट। और ये कैसे जाएगा? आउटवर्ड। फिर ये ऐसे घूम जाएगा बिकॉज ऑफ फोर्स, और ये घूमेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। फिर ये क्या हो गया? ए टू बी। फिर इसमें करंट जाएगा ए टू बी। फिर ये कहाँ जाएगा? नीचे, इनर्शिया। फिर ये कहाँ जाएगा? नीचे। ये नीचे जाएगा ना हमेशा। अच्छा, फिर ये नीचे जाएगा और ये ऊपर। अच्छा, मतलब मैंने कंडक्टर लिया था और उस कंडक्टर में मैंने क्या बहा दिया? करंट। और वो करंट किस में बह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें क्या लगता रहेगा? फोर्स। नहीं समझे ना? अच्छा, इसमें फोर्स लगता रहेगा। और फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है या सेम लग रहा है? फोर्स का डायरेक्शन सेम है। इस वाले लाइन में हमेशा इनवर्ड, और इस वाले लाइन में हमेशा आउटवर्ड। अच्छा, ये बात समझे? अच्छा, यही वाला साइड हमारा है। ये पंखा इस तरह से घूमता रहता है। समझे? जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, करंट बहने लग गया। और करंट बहने लग गया तो उसमें क्या लग जाएगा? फोर्स। वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा। जब तक करंट बहेगा वो घूमता रहेगा। समझे क्या? अच्छा, कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है? ये कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल। और वो कन्वर्ट किस में हो रही है? मैकेनिकल। दिस इज फंक्शनिंग ऑफ अ डीसी, फंक्शनिंग ऑफ अ डीसी मोटर। थैंक यू सर। मजा आ गया, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कर सकता हूँ। डीसी, डीसी मोटर। अच्छा सुनो, ओए, अगर ये अगर ये मत बात कर, अगर ये स्प्लिट रिंग्स नहीं होती तो ये काम हो पाता कभी? ये डीसी मोटर में ज्यादा क्वेश्चन क्या आएगा? तब कुछ नहीं आएगा। ये एक बेसिक स्केच और बेसिक आइडिया लिखा हुआ है। फंक्शनिंग ऑफ ए डीसी मोटर, बेसिक आइडिया। ये वो बेसिक आइडिया थे हम लोग। इसके चीफ कंपोनेंट क्या क्या है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स: कार्बन ब्रशेस,
कार्बन ब्रशेस बी वन एंड बी टू। बी वन और बी टू की जो पोलरिटी है वो फिक्स है कि अलग अलग है? बी वन हमेशा किस में कनेक्टेड रहेगा? पॉजिटिव। और बी टू हमेशा किससे कनेक्टेड रहेगा? नेगेटिव। अच्छा, इनकी कोई पोलरिटी नहीं, इसकी जो पोलरिटी होगी वो उसको मिल जाएगी। तो S1 में एक बार S1 से करंट बह रहा है अंदर, और एक बार S2 से अंदर करंट बह। तभी फोर्स, हमेशा इस एंड में फोर्स क्या लगता रहेगा? नीचे। और इस एंड में फोर्स क्या लगता रहेगा? ऊपर। अगर ऐसा ना होता तो ये पंखा एक बार ऐसे घूमता, एक बार ऐसे घूमता। अच्छा, ये भाई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, कार्बन ब्रशेस दैट हैव फिक्स पोलैरिटीज। और हमने इसको डीसी मोटर क्यों नाम दिया है? डायरेक्ट करंट। देखो, जब करंट अपनी पोलैरिटी चेंज ना करे, दैट कैन, ये रहा बैटरी का सोर्स। और इसमें इसमें स्प्लिट रिंग्स है, इसमें स्प्लिट रिंग्स है ना, स्प्लिट रिंग्स। S1 is connected to both V1 and V2 on rotation. Same for S2। अरे समझे ये? S1 एक बार V1 से कनेक्टेड रहता है, एक बार V2 से। ये बात S2 के लिए भी है। और इसमें इसमें हम इसमें हम राइट हैंड उठा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर ऑफ AB and CD length of conductor is given by the direction of motion of AB and CD length of conductor is given by Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। जब मैंने इसको ऐसे रखा है, ओए सुजय, जब मैंने इसको ऐसे रखा है, BC में कोई फोर्स लगेगा? BC में करंट बह रहा है, बह रहा है करंट, कैसे नहीं बह रहा है यार? A to B, B to C। हाँ, पर फोर्स नहीं लगेगा, क्यों? हाँ, थीटा जीरो। तो फोर्स सिर्फ इन्हीं में लगता है। BC does not experience any force। SVPW का ये मतलब है कि स्कूल ने तुम्हें एक होलिस्टिक एजुकेशन दी। होलिस्टिक एजुकेशन मतलब तुम सिर्फ किताबी कीड़े नहीं बने, तुम कम्युनिटी की तरफ भी एक दर्द रखते हो। वो हाँ, वो तो कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है। वो स्कूल कैंपस की क्लीनिंग भी हो सकती थी, कि तुमने क्लीनिंग अच्छे से की है। इट कुड बी एनीथिंग, ये स्कूल डिसाइड करेगा। अब ये नॉर्थ पॉइंट वाले, इनका तो फील्ड ही नहीं है, तो फूल मांग के क्या करेंगे? इनका बस चले तो एक एक ईंट मांग ले, फिर बिल्डिंग खड़ा कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, वो सप्लाई वन ईच। द एनर्जी कन्वर्शन टेकिंग प्लेस इन DC मोटर। मत बात करो।
एक तो वो क्वेश्चन आ सकता है कि डीसी मोटर में रूल कौन सा लगता है, फ्लेमिंग प्रेफरेंस। और एक ये आता है कि एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है। अच्छा, और एक आएगा आपको फंक्शनिंग ऑफ कार्बन ब्रश एंड फंक्शनिंग ऑफ स्प्लिट एंड्स। फंक्शनिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रशेस। शायद वर्किंग नहीं है, देख लेते हैं एक बार।